रिकॉर्डिंग ऑन किया था, पता नहीं कैसे मिस हुआ। चलो ठीक है, हम लोग क्लास को एक बार और देख लेते हैं फिर से। तो हम लोग देखे क्या किसके बारे में स्टार्ट किया, हम लोग वेन टाइप एनेमोमीटर के बारे में स्टार्ट किया क्लास में। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस हो गया था, इसलिए मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। तो वेन टाइप एनेमोमीटर के बारे में देखे है ना, वेन टाइप एनेमोमीटर। तो वेन टाइप एनेमोमीटर के बारे में पहला पॉइंट क्या हम लोग देखे थे, सॉरी फॉर दैट, इसका पर्पस देखे थे। पर्पस, तो पर्पस क्या था इसका, यूज क्या करते हैं, यूज टू मेजर, क्या करते हैं हम लोग, यूज टू मेजर। इसमें किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेजर एयर वेलोसिटी, है ना, एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। ये पहला हम लोग पॉइंट देखें, विथ स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे थे, एक नंबर, कि इसका जो डाया होता है, डाया, इसका डाया कितना होता है, इसका डाया, डाया होता है 10 सेंटीमीटर। मतलब जैसे मान लो ये मेरा जैसे एनेमोमीटर, इसका डाया कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होता है डाया। नंबर ऑफ ब्लेड्स कितना होता है, 8। तो इसके अंदर में देखो, अगर ब्लेड देखोगे तो टोटल कितना लगा, 8। इसका ब्लेड का एक एंगल पे सेट किया गया, अगर ध्यान से देखो तो ब्लेड को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगा है। इसका एंगल कितना होता है, 40 से 50 डिग्री, ब्रैकेट में 45 डिग्री लिख लो, कुछ कुछ बुक 45 डिग्री पे डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। और नंबर ऑफ डायल्स मतलब जैसे इसमें घड़ी का सुई कितना लगा हुआ है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो घड़ी का सुई लगा हुआ है इसमें कितना लगा हुआ है, इसमें टोटल सुई कितना लगा हुआ है, तो 4 लगा हुआ है। 3 इसमें सुई देखो, 3 छोटा छोटा होता है और 1 बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग लिखे 3 स्मॉल एंड 1 लार्ज। यहाँ पे एंड है, ये एंड लिखा गया है ना, ये एंड का सिंबल है। तो मोटा मोटी ये हो गया। अब छठा नंबर पॉइंट बात किए थे हम लोग, क्या, कैलिब्रेशन से रिलेटेड। कैलिब्रेशन हम लोग कितना इंटरवल पे करते हैं हम लोग, इसका कैलिब्रेशन होता है हम लोग 6 मंथ में एक बार करते हैं। इसका कैलिब्रेशन कब होता है बाबू, ठीक है, 6 मंथ में, सॉरी फॉर दैट, कैलिब्रेशन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था ना, दैट्स व्हाई मुझे फिर से बोलना पड़ा। 6 मंथ में एक बार करना होता है ना। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा था कि जैसे देखो ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सही से हवा को माप रहा है कि नहीं, इसका जांच करना होता है इस इंस्ट्रूमेंट को। तो एक बार हम लोग 6 महीने में भेजते हैं, नॉर्मली सिम्फर, आईएसएम, तुम्हारा क्या बोलता है कि पीएमआरसी, ठीक है, ये सारी इंस्टीट्यूशन इसका कैलिब्रेट करती है कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, छठा नंबर पॉइंट हो गया, अब पॉइंट नंबर 7 पे बात करेंगे, ठीक है, 7 नंबर पॉइंट किससे रिलेटेड, एनेमोमीटर से रिलेटेड। नेक्स्ट, इसका रेंज कितना होता है, रेंज। रेंज का मतलब क्या, रेंज का मतलब कितना से कितना हवा को माप सकते हैं, कौन, वेन टाइप एनेमोमीटर। तो मिनिमम माप सकते हैं 1 मीटर, ठीक है, हवा को, और मैक्सिमम माप सकते हैं कितना, आपका 1 लाख। कितना माप सकता है वो, 1 लाख। 1 मीटर से लेकर कितना दूर तक माप सकता है ये, 1 लाख तक माप सकता है हवा को, ठीक है। इतना मीटर तक के हवा को माप सकता है, इतना लेंथ, इतना, क्योंकि लेंथ ही मापता है ना। अगर मिनट में मापोगे तो मिनट जितना मापना उस हिसाब से आप सेट करोगे। 1 से लेके 1 लाख तक ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग यूनिट। इसमें ऑपरेटिंग जो यूनिट लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, जिससे ये ऑपरेट होता है, चालू बंद जो होता है ना, ऑपरेटिंग यूनिट। ऑपरेटेड बाय भी लिख सकते हैं, ऑपरेटेड बाय, किसके जरिए इसको ऑपरेट किया था, तो इसको क्लच, क्लच, ठीक है, इसको क्लच द्वारा इसको ऑपरेट किया था। क्लच कहाँ होता है, एट टॉप। इसको कहां पे होता है, एट टॉप पे होता है, जो कि सबसे ऊपर होता है, ठीक है, ठीक है, हैंडल के पास होता है। जैसे ये इसका देखो, ये इसका हैंडल है ना, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लच है ना, इसी के जरिए इसको ऑपरेट किया था, ऑन ऑफ किया था, है ना। ये ऑपरेटिंग यूनिट क्या है, क्लच द्वारा होता है, और इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि एक निश्चित वेलोसिटी का हवा को ही माप सकता है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो उसके लिए ना एयर वेलोसिटी का रेस्ट्रिक्शन है कि कम से कम एयर वेलोसिटी उतना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट कैन मेजर ओनली 0 to 50 मीटर पर सेकेंड एयर वेलोसिटी ऑफ एयर लिखो। देखो ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा है मैं यहाँ पे, देखो समझाता हूँ। देखो, ऐसा हवा जिसका वेलोसिटी 0 से 15 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, एक हवा मान लो इसका वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, तो नहीं माप पाएगा। 0 से माप लेगा, 0 तो बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब अप टू 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार का हवा को ये सही माप पाता है। अगर हवा का रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाए, अगर हवा का तेजी बढ़ जाए, तो ये उस कंडीशंस में नहीं माप पाता है। 15 मीटर पर सेकंड कितना होता है, अगर तुम इसको मीटर पर मिनट में बदलो तो 15 को तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 छक 90, यानी 900, है ना, 900 मीटर पर मिनट। मतलब 900 मीटर पर मिनट के रफ्तार को हवा कोई माप सकता है। अगर हवा का रफ्तार उससे ज्यादा हो तो नहीं माप पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इतना वेलोसिटी है जो हम लोग का यहाँ
मतलब आंधी तूफान जो आती है ना, उसका वेलोसिटी 600-700 मीटर पर मिनट होता है ना, ये तो बहुत ज्यादा है ना। तो उस वेलोसिटी को ये माप सकता है, मतलब ठीक ठाक है, ये माइंस में यूज करने के लायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं माइंस में यूज करने में, मोटा मोटी यहाँ समझ में। ठीक है, अच्छा मूवमेंट, इसका मूवमेंट कैसे करवाते हैं, मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट, मापने समय, ठीक है ना, ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट करते समय ना इसका मूवमेंट कैसा होता है, इन शेप ऑफ, इन शेप, इसमें शेप लिख लो, शेप, जैसे मान लो आपका गैलरी है, तो गैलरी में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मूवमेंट हम लोग इसको करवाते हैं, इस शेप में होता है, दैट इज इस शेप में हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और ठीक है, इसके बाद अच्छा लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट 1 मीटर पर सेकेंड। इट्स लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्यों, ये सबसे कम ही कितना माप सकता है। लिस्ट काउंट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो जब कोई इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं ना हम लोग, तो जो इंस्ट्रूमेंट जिस टाइम को मेजर कर सकता है सबसे कम से कम, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे मान लो मेरा घड़ी है, तो घड़ी सबसे कम कितना टाइम को बताता है, तो 1 सेकंड को बताता है, तो उसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड हो गया। लेकिन स्टॉप वॉच आप देखोगे तो कोई कोई स्टॉप वॉच 1/10 सेकंड को बताता है, दैट इज 0.1 सेकंड को मेजर करता है, तो उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड हो गया। उसी तरह ये इंस्ट्रूमेंट कितना मेजरमेंट करता है, मिनिमम ये इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है कितना, 1 मीटर पर सेकंड को मेजर करता है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज द 11 नंबर पॉइंट। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मीटर पर सेकंड का ये मेजर करता है, इसका लिस्ट काउंट 1 मीटर। तो मोटा मोटी आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आया। कुछ बच्चों को रिप्लाई आया है, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहां तक जो पॉइंट आपको लिखवाया गया, जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में आपको जो भी समझ में नहीं आया एक बार आप बता दो। सर पॉइंट नंबर 7 में रेंज, रेंज मतलब होता है कि कितना से कितना देर तक ही माप सकता है। जैसे देखो आपका एक फीता आप लेकर आए, तो उसका रेंज होगा ना मापने का, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, होता है कि नहीं। जैसे मान लो बाबू आपके पास एक कोई फीता है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक मेरा फीता है, सपोज ये बस मेजरिंग टेप है ना, तो मेजरिंग टेप से अगर हम मापना चाहेंगे तो एक सर्टेन लेंथ तक माप पाएंगे। साउंड बार बार बोल रहे हैं, साउंड का क्या इशू है, चलो ओके। तो साउंड ठीक है ना, लिस्ट काउंट, हाँ ठीक है। चलो देखो ये जैसे मान लो, हाँ मैं समझा दे रहा हूँ, पहले एक बात पे फोकस करते हैं। पहला है कि रेंज क्या, देखो जैसे मान लो आपके पास एक मेजरिंग टेप, ओके, तो मेजरिंग टेप जो तुम लेकर आए, अगर इसका लंबाई मान लो 5 मीटर है, तो मैक्सिमम कितना माप पाओगे, 5 मीटर एक बार में। उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके मैक्सिमम में कितना माप सकता है। तो इसमें जो 3 डायल बना हुआ है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो सबसे छोटा डायल, जो सबसे बड़ा डायल है ना, तो ये इसका 1 राउंड का मतलब होता है 100 काउंट होता है। मतलब मैक्सिमम कितना काउंट तक मेजर कर सकता है, 1 काउंट यूनिट तक मेजर कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। तो जो डायल से सबसे बड़ा डायल है ना, मैं थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे टोटल 4 डायल है ना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बाकी दूसरा सवाल पे बात करेंगे। तो इसमें 4 डायल, एक बड़ा डायल है और 3 छोटा छोटा डायल बना हुआ है ना, वो 3 छोटा, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ, इस तरह 4 डायल है। तो जो सबसे बड़ा वाला डायल है, जो सबसे बड़ा वाला सुई है ना, वो 1 राउंड जब घूमता है, इसका मतलब 100 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो तुमको मेजरमेंट लेना है, 100 से ज्यादा मेजर करना, तब क्या होगा, तब ये जो सेकंड डायल है ये मेजरमेंट दिखाएगा। ये फर्स्ट बड़ा वाला हो गया, तो सेकंड डायल में दिखाएगा कैसे, इसमें 1, इसमें तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रीडिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर 5, ठीक है, 5 से लेके फिर 10 तक ऐसा रीडिंग किया गया है। ठीक है ना, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये 100 से अगर मान लो इसका 1 राउंड पूरा होगा ना, तो ये जो काटा है ना, इसमें रीडिंग कितना शो करेगा, इसमें 1 रीडिंग शो करेगा। तो इसका 1 का मतलब कितना है, इसका 1 का मतलब 100। ठीक है, तो इसी तरह 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300। जैसे जैसे राउंड होगा उतना बार ये घूमेगा, उतना दूर तक जाएगा। इसी तरह अगर इसमें 9 का मतलब क्या होगा, 900 होगा। और ये पूरा अगर 1 राउंड लग जाए तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी 10 बार घुमा, इसलिए एक 0 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000। तो इसमें 1000 रीडिंग तक ये मेजरमेंट कर सकता है। सिमिलर वे में इसमें भी तुम्हारा क्या है, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें भी 10 तक है। जब ये 1000 होता है ना, तो इसमें एक ये काटा 1 पर जाती है, 2 का मतलब 2000 होगा तो 2 पर जाएगी, 3 में 3000। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 बार गया तो 10,000 होगा, है ना। अब ये 10,000, ये इसका एक रीडिंग का मतलब कितना है, 10,000, है ना। तो 2 का मतलब क्या होगा, 20,000, 4 का मतलब 40,000, ठीक है, 5 का मतलब 50,000 और 8 का मतलब 80,000, 9 का मतलब 90,000 और पूरा 1 राउंड अगर हो जाए तो 1 लाख।
तो इसका मतलब यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो 1 लाख बोला जाता है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये पूरा का पूरा सारा कांटा एक बार पूरा घूम जाए तो इसमें पूरा 1 लाख तक मेजरमेंट हो सकता है। जैसे तुम्हारा जो घड़ी है, घर वाला घड़ी है ना, उसे मैक्सिमम कितना टाइम वो मेजर कर सकता है? तो 12 घंटा मेजर कर सकता है। 12 घंटा ज्यादा होगा नहीं, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह ये जो डायल है, ये जो स्पेशल टाइप का जो घड़ी तुम देख रहे हो, घड़ी जैसे कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये कितना 1 से स्टार्ट करके आपका कितना तक मेजर कर सकता है? 1 लाख यूनिट तक मेजरमेंट कर सकता है। यही लिखा हुआ रहता है। आप लोग बहुत सारा डेटा पढ़ते हो, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है नहीं पता होता, तो ये होता है। पहला बात समझना है। दूसरा एक टॉपिक और इसी में, लिस्ट काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक फीता, आप मेरे हाथ में फीता देख पा रहे हो, है ना, गौर से इस चीज को देखो। तो इसमें अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या करें, मिलीमीटर मापेगा, सही माप सकते हैं हम लोग 1 मिलीमीटर। इससे कम को हम लोग नहीं माप सकते, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर से कम को नहीं माप सकते। लेकिन अगर हम लोग वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे एक्यूरेटली हम लोग उससे कम भी माप सकते हैं। 1/10 मतलब 1 मिलीमीटर को भी हम लोग 10 भागों में बांट के माप सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना तक मेजरमेंट हो सकता है। तो वो जो मेजरमेंट हो गया, जो वो मेजरमेंट कर पा रहा है एग्जैक्टली, वही मेरा कहलाएगा लिस्ट, जिससे हम लोग सबसे छोटा यूनिट को माप सकते हैं, सही माप सकते हैं। मापने के लिए तुम बोलोगे सर ये, जैसे मान लो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक आपका 1 मिलीमीटर है ना सर, एक काम करिए बीच में आधा होगा तो 0.5। नहीं, उसमें रीडिंग शो कर रहा है क्या, वहां तक लाइन खींचा हुआ है क्या? नहीं, वहां पे कोई पैरामीटर नहीं, तो वहां पे हम लोग नहीं। लिस्ट काउंट का मतलब हो सकता है जितना तुम एक्यूरेटली उसमें माप सकते हो। जैसे स्टॉप वॉच लो, तुम घड़ी लो, जो हैंड वॉच होता है, घर का घड़ी देखो, उसमें कितना मिनिमम माप सकते हो टाइम? 1 सेकंड। लेकिन 1 सेकंड का बीच का भी तो कुछ इंटरवल है, उसको भी तुम लोग मापते हैं। तुम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो, जो आजकल सभी एंड्रॉइड मोबाइल में है, तुम देखो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मापते हैं वो लोग। 1 सेकंड के 10 भाग को माप सकता है, पॉइंट मतलब 1/10 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/3 सेकंड को माप सकता है। तो उसका लिस्ट काउंट कितना है? उतना है। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा यूनिट को जो मेजरमेंट कर सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जितना सबसे कम का कम यूनिट को सही माप सके, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो मोटा मोटी टॉपिक का इतना सारा पार्ट था। अगर तुम लोग को समझ में आ गया यहां तक, तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे सर। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट में क्या है? 9 नंबर पॉइंट, अच्छा शेप ऑफ मूवमेंट था क्या? नहीं, अच्छा वेलोसिटी। अच्छा, इसका मेजरिंग देखो, अब देखो हर एक इंस्ट्रूमेंट का ना कुछ कंडीशन होता है। जैसे मान लो बाबू, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, सुनो मेरा बात। हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ कंडीशंस होता है। जैसे मान लो कि तुम अगर अमेरिका में यूज होने वाला पंखा को अपना घर में लाएगा तो नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां 16 हर्ज करंट पे चलती है, हम लोग का 50 हर्ज करंट पे काम होता है। उसी तरह हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है ना, एक मेजरमेंट का कुछ डिमेरिट्स होता है। तो इसका जो मेजरमेंट का डिमेरिट क्या है ना, अगर कहीं पर हवा का रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए तो यह नहीं माप पाएगा। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 900 मीटर पर मिनट। अगर इतना रफ्तार का हवा फ्लो हो रहा है, ये रफ्तार कितना है? ये रफ्तार एक आंधी का रफ्तार होता है, सुनामी जैसा आंधी आती है ना, उसका रफ्तार होता है। तो उस समय तुम एनोमीटर से मापोगे तो नहीं माप पाएगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं, उससे कम रहेगा। 900 मीटर से पर मिनट से अगर कम अगर एयर वेलोसिटी फ्लो हो रहा है तो आसानी से मेजरमेंट कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, जो रिटर्न एयर वे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मेन रिटर्न वे, जहां पे हम खुद देखे हैं, हम लोगों का जो वेलोसिटी, ठीक है, तो रिटर्न एयर वे जहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो कहीं कहीं पे सच में अगर गैलरी का साइज बहुत छोटा हो तो उस जगह पे काम नहीं करेगा। अगर वहां पे वेलोसिटी कितना हो, 900 मीटर पर मिनट से ज्यादा अगर एयर वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, एक्यूरेटली नहीं माप पाएगा। तो ये इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गया, कुछ बातें हो गई। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे का चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मोटा मोटी वेन टाइप एनोमीटर में सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया, जो जो जरूरत था, ठीक है सारे। ये इंस्ट्रूमेंट किस कंपनी का होता है? जहां तक मुझे पता है ये ना ओटा, ओटा कुछ लिखा हुआ है, मेड इन जापान का है। कैलिब्रेशन कौन करता है सर, प्लीज रिपीट। देखो अंसारी, एमडी अंसारी, कैलिब्रेशन जब हम लोग करवाते हैं ना बाबू, तो कैलिब्रेशन करवाने के लिए हम लोग सिम्फर को देते हैं, आईएसएम को देते हैं, ये सारे चीज पे कैलिब्रेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा चीज हो गया, ठीक है। अब तुम लोग चाहते हो इस पे थोड़ा सा तो डायग्राम वगैरह ये, अब इस पर ना एक हम डिटेल वीडियो भी बनाई यूट्यूब में डाले हैं,
कि कैसे इसमें मेजरमेंट होता है, थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ अभी थोड़ा सा। तो जैसे तुम एयर वेलोसिटी मापा, हाइट विद गैलरी को तुम फीता से माप लो, गैलरी का साइज कितना है, हाइट भी तुम्हारा निकल जाएगा, इतना इतना निकल गया। फिर निकालने के बाद क्या करो, तीनों को नोट डाउन कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। मेजरमेंट करते समय तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने समझाया भी पहले क्लास में कि तुम्हारा आगे और पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी खड़ा उसको साइड कर लो, बोल दो चाचा भैया थोड़ा साइड हट जाइए, हमको मापना है हवा, ठीक है ना। कॉलेज गाड़ी खलिया बोझा नहीं लगा रहना चाहिए, तो तुम्हारा रीडिंग सही से नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही तुम मापोगे तो तुम्हारा रीडिंग एक्यूरेटली मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। दैट टॉपिक इज व्हाट, हाइग्रोमीटर।